हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम इन दोज ईयर्स ऑफ लैंड एंड लाइट एफएफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। फेयरवेल फंक्शन का दिन आ चुका था। सारे स्टूडेंट्स ड्रेस अप होकर के इधर उधर स्कूल में रोम कर रहे थे और टीनेजर्स के लिए ये काफ़ी नॉस्टैल्जिक मोमेंट था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उनका स्कूल छूटने वाला है। वांग जी फ्रंट रो में बैठा हुआ था। तभी वो देखता है कि वे वुशियन वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए स्टेज पर आता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है। एक मोमेंट के लिए वांग जी को ऐसा लगा वे वुशियन को देखकर कि वो कहीं खोया सा हुआ है। तभी वे वुशियन ने वांग जी को देखा और मुस्कुराने लगा। वे वुशियन ने अपनी स्पीच को कन्वे करते हुए यानी कि बोलते हुए कहा कि मुझे लगता था कि स्कूल सिर्फ मार्क्स, एग्ज़ाम्स और पनिशमेंट्स के लिए है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि स्कूल लोगों के बारे में है। उन लोगों के बारे में जिन्होंने आपको बिना किसी कोशिश के ही बदल दिया। वो लोग जिन्हें आप अपनी पूरी उम्र याद रखोगे। भले ही रिपोर्ट कार्ड पर इंक फेड हो जाए, उसके बाद भी आपके माइंड से वो लोग कभी भी नहीं जाएँगे। वांग जी के हाथ अपनी चेयर पर ना कसकर ऐसे ग्रिप हो जाते हैं, मतलब उसने अपनी चेयर को कसकर पकड़ लिया था। वे वुशियान ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, उन लोगों को थैंक यू। थैंक यू मुझे ये बताने के लिए कि घर हमारे लिए हमेशा ही एक जगह नहीं होती है। कभी-कभी हमारे लिए एक पर्सन ही हमारा घर होता है। वे वुशियान ने नाम नहीं लिया, उसे ज़रूरत भी नहीं थी। वांग जी तभी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और सबसे पहले क्लैपिंग करने लगा। उसे देखकर बाकी के जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो भी क्लैप करने लगे। फेवुशियन की आईज़ ना थोड़ी-सी ऐसे भर सी आई थी, चमक सी उठी थी और मतलब इमोशनल फ़ील कर रहा था। फेयरवेल फंक्शन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन स्कूल के कॉरिडोर में अभी भी स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों के हँसने और बातें करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। स्टूडेंट्स इधर-उधर थे और पीछे अपने वो बहुत सारी मेमोरीज़ छोड़कर जा रहे थे। वांग जी स्टेज के किनारे पर अकेला बैठा हुआ था और वो वुडन फ्लोर पर अपनी फिंगर को ऐसे घुमा रहा था और उसके माइंड में शाम के वक़्त, मतलब लास्ट डे की शाम के वक़्त जो चीज़ें हुई थी वो नाच रही थी। वही वुशियान की जो स्पीच थी वो काफ़ी मेस्मराइजिंग थी। उसके वो शॉर्ट वर्ड्स ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बयान कर दिया था। उन इमोशंस को कन्वे किया था जो वांग जी ने पहले कभी नहीं देखे थे। वांग जी ने सबसे पहले खड़े होकर वेवूशन के लिए क्लैप किया था और अभी भी उसकी वो क्लैपिंग पूरे ऑडिटोरियम में गूंज रही थी और एक तरह का एक साइलेंट बॉन्ड जो उसकी और वेवूशन के बीच में था, वो वांग जी उस चीज़ का एहसास कर सकता था। जैसे-जैसे रात गहरी होने लगी, वांग जी को बहुत एम्प्टी सा फ़ील हो रहा था और उसके माइंड में एक साइलेंस सा छाया हुआ था। वो म्यूज़िक रूम के बाहर रुका और जो डोर था म्यूज़िक रूम का वो थोड़ा-सा ना पुराना जैसा हो गया था। वांग जी को उसे पुश करना पड़ा ताकि वो उसे ओपन कर सके और उस रूम के अंदर एंटर हो सके। वांग जी को वहाँ पर महसूस हो रहा था कि हाँ, वो रूम काफ़ी पुराना है। वांग जी पियानो बेंच पर जाकर बैठ गया। पियानो के सामने एक बेंच पड़ी हुई थी, वहाँ पर बेवुशन बैठा हुआ था और उसकी जो फिंगर्स थीं वो जो पियानो की कीज़ थीं उस पर इधर-उधर रोम कर रही थी और वो एक बहुत ही प्यारी-सी खूबसूरत-सी म्यूज़िक को प्ले कर रहा था। वेवुशियन ने अपनी नज़रों को ऊपर किया, उसके लिप्स पर एक जेंटल स्माइल थी। वो कहता है, वांग जी, मुझे लग रहा था कि तुम ज़रूर आओगे। और वांग जी उसके करीब गया और वो
वे उषा के बगल में बैठ गया। उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मतलब ये रात के वक़्त हुआ था, जब स्कूल में चारों तरफ सन्नाटा था और वे वोशियान म्यूज़िक रूम में पियानो को प्ले कर रहा था और वांगजी भी वहाँ आया था उससे मिलने के लिए। वे वोशियान ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और वो पियानो को प्ले करने लगा। वो कहता है, वांगजी, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों चुपचाप बैठे हुए थे और म्यूज़िक पूरे रूम को फ़िल अप कर रही थी। कुछ ऐसे अनकहे वर्ड्स, कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो सिर्फ़ वांगजी और वेवोशियान ही समझ सकते थे। जैसे ही फाइनल नोट वेवोशियान ने प्ले किया, वो वांगजी की तरफ मुड़ा और बोला, वांगजी, क्या तुम्हें वो फर्स्ट टाइम, पहला टाइम याद है जब हम मिले थे? तो वांगजी ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा कि मुझे तुम्हारे बगल में बैठने के लिए कहा गया था और वे वुशियान, तुम्हारा मेरे ऊपर पहला इम्प्रेशन बहुत अच्छा नहीं था और तुम दूसरे दिन क्लास में लेट आए थे और मेरे बैग के ऊपर गिर पड़े थे। ये सुनते ही वे वुशियान हंसने लगा और बोला, तो वांगजी, तुम भी तो मुझे घूर कर देख रहे थे। जैसे लग रहा था कि तुम मुझे किसी भी पल उम, पिटाई कर दोगे, मेरे मेरे फेस पर पंच मार दोगे। तो वांगजी ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, तो वे वुशियान, तुम हमेशा से लापरवाह रहे हो ना? तो वे वुशियान की आँखें काफ़ी इंटेंस फ़ील हो रही थी। वो कहता है, तो वांगजी, लेकिन हमेशा तुमने मुझे सँभाला है ना? वांगजी दूसरी तरफ देखने लगा और जो एक रियलिटी थी ना कि अब वो वेवोशियान से अलग होने वाला है, वो उसके माइंड पर हावी हो रही थी। वो कहता है, अब क्या होगा? ये सुनकर वेवोशियान ने गहरी सांस ली और कहा, वांगजी, अब हमें अपने अलग-अलग रास्तों पे जाना होगा, लेकिन लेकिन ये जो हमारे बीच में है ना, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। ये सुनकर वांगजी वेवोशियन की तरफ देखने लगा। वो बिल्कुल स्ट्रेट वेवोशियन की आइज़ में देख रहा था। वांगजी कहता है, वेवोशियन, मुझसे प्रॉमिस करो कि चाहे हम कहीं भी हों, हम एक दूसरे के पास आने का रास्ता ज़रूर ढूँढ लेंगे। तो ये सुनकर वेवोशियन ने आगे बढ़कर वांगजी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ा और कहा, वांगजी, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। वांगजी और वेवोशियन वहाँ पर उस पियानो बेंच पर बैठे रहे और उनकी फिंगर्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड थी और बाहर की दुनिया उनके लिए अब कोई मायने नहीं रख रही थी। उस मोमेंट में वो दोनों सिर्फ 2 सोल्स थे जो एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्हें किसी की भी परवाह नहीं थी। जब धीरे-धीरे सुबह का वक़्त नज़दीक आने लगा, वांगजी और वेवोशियन ने एक आखिरी बार एक दूसरे को गले से लगाया। वेवोशियन ने धीरे से कहा, वांगजी, हमारे फिर से मिलने तक। तो वांगजी ने रिप्लाई किया, हाँ, तब हम फिर से एक बार मिलेंगे। और इसके साथ ही वांगजी और वेवोशियन ने अपने-अपने रास्तों को अपनाया। उनके माइंड में वो प्यार भरी मेमोरीज़ थी जो कि शैडोज़ में लोगों की नज़रों से दूर एक दूसरे के वार्मथ में वांगजी और वेवोशियन के बीच में डेवलप हुई थी और अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण नज़र आने लगी थी। फेयरवेल फंक्शन का जो दिन था, धीरे-धीरे वो ब्लर होने लगा था। लान वांगजी उन मोमेंट्स को याद कर रहा था जो उसने वेवोशियन के साथ स्पेंड किए थे, जिसमें उसने और वेवोशियन ने ज़्यादा बातें नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने एक-दूसरे की फीलिंग्स को समझा था। उनके वो एक-दूसरे के हैंड्स को टच करना और उन्होंने जो एक-दूसरे को प्रॉमिसेस किए थे। हालाँकि ये सारी चीज़ें कुछ वक़्त के लिए ही थी। लान कुरैन जो कि हमेशा से काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे थे और हर चीज़ को बहुत गौर से देखते थे, उनका जो नज़रिया था वो बहुत स्ट्रिक्ट रहा था। उन्होंने वांगजी के अंदर आए हुए चेंजेस को देख लिया था और उनका वो नेफ्यू जो हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग चलता था, अब उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन दिखने लगा था और उसका ध्यान भी केंद्रित नहीं रहता था और वांगजी के जो रिस्पॉन्सेस थे लान कुरैन के सवालों के लिए, वो भी देर से ही आते थे। लान कुरैन का जो शक था वो गहरा होने लगा
और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बारे में वांग जी से डायरेक्टली बात करेंगे। एक शाम उन्होंने वांग जी को अपने पास बुलाया और कहा, लान वांग जी। तो लान वांग जी ने कहा, हाँ अंकल। वांग जी लानकुरन के सामने खड़ा हुआ था। लानकुरन कहते हैं, वांग जी, मैंने ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और तुम्हारा डिसिप्लिन अब पहले जैसा नहीं रह गया है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो तुम मेरे साथ शेयर करना चाहते हो? वांग जी ने हेजिटेट किया और उसका जो एक सीक्रेट था, जो उसने अपने दिल में सँभाल कर के रखा हुआ था, वो उसके ऊपर एक भार-सा महसूस हो रहा था उसे। उसने यानी कि वांग जी ने अपने सिर को ना में हिलाया और कहा, नहीं अंकल। लानकुरन कहते हैं, वांग जी, याद रखना, हमेशा सच बोलना और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही तुम चलना और किसी भी तरह के किसी से अटैचमेंट या जुड़ाव को अपने जजमेंट पर हावी मत होने देना। वार्निंग बहुत क्लियर थी वांग जी के लिए। लान वांग जी ने रिस्पेक्टफुल वे में लानकुरन को वो किया और फिर वो रूम से बाहर निकल गया। लेकिन इसी बीच स्टूडेंट्स के बीच में बातें होने लगीं। कुछ ने नोटिस किया था कि लान वांगजी और वे वुशियान के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस थी। उनकी वो मुलाकातें, वो जिस तरह से एक दूसरे को देखते थे और र्यूमर्स फैलने लगे और फिर एक बार चारों तरफ का माहौल काफ़ी टेंस्ड हो गया। वे वुशियान, जो कि चीज़ों को समझ जाता था, वो महसूस करने लगा था कि कुछ है जो सही नहीं है। वो एक दोपहर वांगजी के पास गया और बोला, लान वांगजी, क्या सब कुछ ठीक है? वांगजी ने दूसरी तरफ अपनी नज़रों को करते हुए कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वेवुशियान ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, मतलब वो वांगजी के जो वो वर्ड्स थे जो उसने नहीं भी कहे थे, वो उन्हें समझ रहा था। उसने कहा, वांगजी, चाहे जो भी हो, हम हर चीज़ को साथ में मिलकर सामना करेंगे। लेकिन उनके लिए मुसीबतें और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। जैसे-जैसे फाइनल एग्ज़ाम्स उनके करीब आ गए, लान कुरैन ने वांगजी और वेवुशियान का मिलना बहुत कम कर दिया। वांगजी के ऊपर वो नज़र रखने लगे और वो वांगजी की सारी एक्टिविटीज़ को बहुत ध्यान से देखते थे। वांगजी, जो कि पहले आसानी से अपनी लाइफ़ को जीने लगा था, अपने मन के हिसाब से चीज़ें करने लगा था, अब वो नहीं कर पा रहा था और वांगजी और वेवुशियान के लिए अब मिलना भी काफ़ी मुश्किलों से भरा हो गया था। उनकी बातें भी काफ़ी कम हो गई थी और पता लगने का, उनके रिलेशन कि वो क्या एक-दूसरे के लिए फ़ील करते हैं, उसका पता लगने का डर भी और ज़्यादा गहराने लगा था। एक शाम लान वांगजी को लानकुरन की तरफ से एक आदेश मिला। तो वांगजी रूम में एंटर हुआ और उसने देखा उसके अंकल एक जगह पर बैठे हुए थे और मतलब उनके फेस के एक्सप्रेशंस काफ़ी हार्ड लग रहे थे। उन्होंने कहा, लान वांगजी, मुझे ऐसा दिखा है कि तुम्हारा वेवुशियान के साथ जो मेल-जोल है, जो तुम उससे मिलते हो, वो ठीक नहीं है। लान वांगजी चुपचाप खड़ा हुआ था। लानकुरन कहते हैं, वांगजी, इस तरह का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, मतलब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और ये हमारी फैमिली की इज़्ज़त को ख़राब कर रहा है और लान वांगजी, तुम्हें अभी के अभी तुरंत वेवुशियान से जो भी तुम्हारे बीच में है, उसे ख़त्म करना होगा। तुम मुझसे किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट नहीं करोगे। वांगजी की जो मुट्ठी थी वो कसकर एकदम से क्लेंच हो गई, मतलब वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। उसने बोला, अंकल, मैं। लानकुरैन ने कहा, वांगजी, इसमें मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। तुम्हें जो मैंने कहा है वो तुम्हें मानना ही होगा। लान वांगजी ने अपना सिर रिस्पेक्ट में बो किया और वो अपने अंदर काफ़ी एक तूफ़ान को लिए हुए था और वो रूम से बाहर निकल जाता है। उसके मन में प्यार और जो उसकी ड्यूटी थी अपने अंकल की बातों को मानना, उनके बीच में एक लड़ाई सी चल रही थी। अब वांगजी वेवुशियान से मिल नहीं पाता था और वेवुशियान और वांगजी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस भी करते थे। वांगजी और वेवुशियान एक दूसरे को अवॉइड करने लगे थे। उनके उनके दिल तकलीफ़ से भर गए थे। एक समय जो उनके बीच में एक अच्छा कनेक्शन डेवलप हो गया था, वो अब एक्सपेक्टेशंस और रूल्स के भार के नीचे दब सा गया था। लेकिन अभी भी वांगजी और वेवुशियान के लिए एक उम्मीद की किरण सी बाकी थी और उनके बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, जो उन्होंने चीज़ें फेस करी थी एक साथ,
वो अभी भी उनके दिल को एक उम्मीद देता था। और वो क्वाइट मोमेंट्स जब उन्हें कोई नहीं देखता था, जब वांग जी और वे वुशियान ने एक दूसरे में प्यार और वार्मथ को फ़ील किया था। हालाँकि ये सब चीज़ें फ़ॉरबिडन थी, मतलब इन्हें करना नहीं चाहिए था, लेकिन वांग जी और वे वुशियान के बीच में जो भी फीलिंग्स थी, वो बिल्कुल रियल थी और अब इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता था।